Hello friends, welcome to my channel. Myself Chetan and I am here to teach you. आपको पढ़ाने के लिए है कि सेकंड चैप्टर स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आप 2x + 3 = 0, सबसे पहले ये क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। इक्वेशन मतलब जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू की साइन आए उसको इक्वेशन कहते हैं। दूसरा कि इसका मतलब क्या है कि 2x + 3 की वैल्यू 0 है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो 2x + 3 की वैल्यू 0 है तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। पर यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कितनी है, वन वेरिएबल। वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल एक है। और वेरिएबल कैसा है, वेरिएबल की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर मैं यहाँ पे लिखूँ x⁻1, ये क्या होगी, इसकी पावर हो गई, मतलब पावर ये क्या है, लीनियर पावर है। सिंगल पावर मतलब लीनियर पावर हो गया। सो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले वेरिएबल पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल अल्फाबेटिकल में होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर्स में होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। वेरिएबल की वैल्यू याद रखिएगा, फिक्स नहीं होती है। वैल्यू नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स। अब एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे मैं इसमें लेता हूं एक्स वाई हो गया। इसका एग्जांपल 2, 3। बट यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट में 2 3, इसका नंबर फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है कि हाँ भाई चलो 2 ले लिया तो 2 की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है। बट एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे x = 1 भी ले सकता हूँ, x = 2 भी ले सकता हूँ, x = 3 इंफिनिटी तक। तो मतलब x की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ। फाइनाइट नहीं होती x की वैल्यू, कंफर्म नहीं होती है, वैल्यू फिक्स नहीं होता है। और अल्फाबेट से जो भी डिनोट करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट नंबर, एक नंबर होता है जो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको कांस्टेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है कि x - 2 की वैल्यू 7 होगी। तो हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे x है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। x को सब्जेक्ट बनाना मतलब x को पद बनाना, इक्वल टू इक्वेट कर दूंगा। 7 राइट हैंड साइड पे RHS में जो हो सेम टू सेम लिख दो 7। फिर यहाँ पे LHS में, इक्वेशन की इस साइड में ये माइनस में है। इसका रूल ये कहता है जब भी ये साइड चेंज होगा तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, +2 इक्वल टू x की वैल्यू हमसे इससे मिल जाएगी कि x = 7 + 2 = 9। बट मैं आपको एक बार बता दूं कि ये साइड चेंज कभी होता नहीं है। ये इसका रूल, रियल रूल ऐसे कहता है कि x - 2 है तो x - 2 तो था, तो मैं इस -2 में +2 कर दूंगा, x + 2, और इक्वल टू 7 है ये, 7 + 2। क्यों, मैंने LHS में भी 2 प्लस किया, RHS में भी 2 प्लस किया, LHS में भी सेम एडिशन किया, RHS में भी सेम है। ये -2 +2 गया, कैंसिल। x की वैल्यू में क्या मिल गया, 7 = 2 = 9। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट सम का। x की वैल्यू हमको मिल गई, x = 9। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, इक्वेशन में दिया गया है y + 3 = 10। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की। सिंपल सा लॉजिक है कि y की हम लोग ऐसी तो कौन सी वैल्यू रखे कि हमें आंसर 10 मिले। अरे हमारा डेस्टिनेशन RHS है तो y की वैल्यू, y को सब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट बनाओ, दूसरा सब्जेक्ट बनाने के बाद इक्वल की साइन रख दो, RHS लिख दो। RHS कितना है हमारा, 10 है, 10। अब रूल तो इस रूल के हिसाब से कंफ्यूजन आपको होगा, बट हम दूसरा रूल कंसीडर करते हैं कि +3 है, इक्वल टू की साइड +3 है, इसको इक्वल टू सेट कर दो तो -3 हो जाएगा।
इक्वल टू y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। बट बात वही है फिर से कि हमें वापस इसका रूल, रियल ऑर्डिनरी रूल की बात कर लें तो y +3 है, +3 है, y +3, तो -3 भी कर, +3 है तो इधर -3 रखते हैं, इक्वल टू 10, इधर -3 हमने रखा LHS में, तो RHS में भी -3 रखते हैं, -3। अब ये -3 + 3 गया, कट गया, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 10 - 3 इक्वल टू 7। आपको जो मेथड प्रिफरेबल लगे आप वो मेथड से कीजिए। ये साइड चेंज करने वाली मेथड है, ये रियल ऑर्डिनरी मेथड है, जो मेथड आपको समझ में आप वो मेथड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन 3 में हमें पहले वैल्यू दे दी गया है, इक्वेशन में हमें वेरिएबल दिया गया है। वेरिएबल हमारा क्या है, ये z हमारा वेरिएबल है और ये 2 हमारा क्या है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम वेरिएबल को नहीं कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे। कांस्टेंट को सब्जेक्ट 6 ऑलरेडी है हमारे पास, 6 है। अब इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, RHS में है 2, इसको LHS में लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 6 - 2 कितना हुआ, 6 - 2 इक्वल टू z, हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब इससे हमें z की वैल्यू मिल गई कि 6 इक्वल टू 4 इक्वल टू z, हमें z की वैल्यू डायरेक्ट ही मिल गई। अब इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, हमारे ऑर्डिनरी मेथड से। ये तो हम लोग ने चेंजिंग साइड मेथड से किया, ऑर्डिनरी मेथड से करते हैं। तो इधर 6 है, 6 इक्वल टू z + 2 है, आप इसको +2 का -2 कर दो, इधर -2 आपने किया तो इधर भी आपको -2 करना पड़ेगा, क्योंकि LHS में अपने -2, RHS में -2 किया, LHS में भी -2 करना ही पड़ेगा। यहाँ पे -2 + 2 गया और 6 - 2 कितना हो गया, 4 इक्वल टू z। तो ये आपकी ऑर्डिनरी मेथड और ये आपकी चेंजिंग मेथड, आपको जो मेथड से प्रिफरेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/7 + x इक्वल टू 17/7। आपका RHS आपको लाना है, प्रूफ करना है 17/7, LHS आपका 3/7 + x है। तो हम यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहला स्टेप, x को सब्जेक्ट बनाओ, x इक्वल टू 17/7 है, 17/7 हम ये चेंजिंग मेथड से कर रहे हैं। आप पहले देख लीजिए, 17/7 LHS में 3/7 पॉजिटिव है, सामने जाएगा नेगेटिव, 3/7 सिंपल सा आंसर है। x इक्वल टू, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 17/7, 3/7 बेस सेम है, बेस को सेम ले लो, 17 - 3 14 हो गया, 14 7 2 था, 7 1 जा 2/1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। सिंपल सा मेथड है, एक स्टेप में होगा आंसर। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, 6x इक्वल टू 12। ये सवाल थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछले जितने भी हम लोग ने सवाल किए एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले थे, अभी ये सवाल मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो भी इसमें भी सेम ही रूल लगेगा। सबसे पहले 6x इक्वल टू 12 है, ये आपकी इक्वेशन दी गई है। 6x में हम लोग x के ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू 2 है, तो आपने टेबल पढ़ा होगा कि 6 2 जा 12 होता है, तो हमको डायरेक्ट ही पता चल गया कि 2 जा में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 12 आएगा। बट हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले x को सब्जेक्ट बना दो, 12 लिख दो, और यहाँ पे x के साथ 6 का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो यू कैन, जब साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन डिवाइड में बदल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड में रख सकते हो। 12/6 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, इसका आंसर। दूसरा t/5, अब इसमें क्या है, डिवीजन में दिया गया है कि t/5 इक्वल टू 10। इसमें डिवीजन दिया गया है, तो इसमें आपको पता है कि सामने लेके जाओगे आप इसको तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इक्वल टू, t को सब्जेक्ट बना दो, t इक्वल टू 10 × 5 इक्वल टू t की वैल्यू कितने की 50 आ गई। अगर आप इस t की वैल्यू ऑर्डिनरी मेथड से करने जाओ तो इधर मल्टीप्लाई 5 होगा, इधर मल्टीप्लाई 5 होगा, ये 5 गया, t की वैल्यू 50 आ गई। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बट अभी मैं इस मेथड को करा नहीं रहा हूँ, दो मेथड कराऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, 2x नंबर 7 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में 2x/3 इक्वल टू 18 है। अब हम लोग यहाँ पे 2x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जिसके साथ वेरिएबल उसको सब्जेक्ट बनाओ, पहला स्टेप हर आंसर में हम कर रहे हैं। इक्वल टू 18 है, ये 3 है, सामने जाएगा, अभी इसमें डिवाइड में है, इसमें मल्टीप्लाई में होगा, 18 3 54 होता है। 2, अब यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं, 18 3 54, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, सामने जाके इसका रिलेशन डिवीजन में होगा, डिवीजन,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 54 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू हमको क्या मिली 27 मिली। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए एक बार इसको। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 इक्वल टू वाई बाई 1.5। अब इसमें सिंपल सा रिलेशन है कि हमको यहाँ पे y के साथ डिवीजन में दिख रहा है, वेरिएबल के साथ नंबर कांस्टेंट डिवीजन में दिख रहा है, तो सामने जाके मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू y, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। 16 15 से 240 होता है, तो 2.40 पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद इधर का एक नंबर इधर का नंबर, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है इक्वल टू y, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हैं। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे हम लोग 7x को सब्जेक्ट बना देते हैं, 16 इधर माइनस का तो सामने प्लस जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 7x इक्वल टू 25 हो गया। यहाँ पे अब x को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो 25/7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, 10 बाद में करेंगे, 11 पहले 11 करते हैं। 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, ये आपका क्वेश्चन है। हम 6p को सब्जेक्ट बनाते हैं, 6p इक्वल टू 9, इधर का प्लस का इधर सामने जाएगा माइनस, माइनस 17, p इक्वल टू 9 माइनस 17 करो, तो 9 माइनस 17 9 माइनस 17 इज इक्वल टू -8। अब इधर -6, इधर -6 है, 6 है, -6 नहीं, सॉरी, 6p इक्वल टू 8, p की वैल्यू चाहिए हमें, p इक्वल टू -8/6। -8/6 को अगर हम और कैंसिलेशन करें तो -4/3 आएगा आंसर हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन 10 की बात कर लें, 14y को सब्जेक्ट बनाते हैं, 13 है, 13 माइनस का 8 है, प्लस का 8 करते सामने जाएगा, तो 13 प्लस 8 21, 14y इक्वल टू 21। अब 21 है, y को सब्जेक्ट बनाते हैं, 21/14। अब हमें पता है 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/2। दैट्स ऑल। आखिरी क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बाकी है, करते हैं, वो भी देख लीजिए आप। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आप देखिए x/3 को सब्जेक्ट बना लीजिए, 7/15 हमने लिखा, 7/15 ये 1 सामने गया -1। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें से आप दो मेथड है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, या क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो मेथड प्रीफरेबल है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। 7/15 है, ये 1 है, 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, -15, बेस सेम ही रहेगी। अगर आप इसका एलसीएम भी लेते हैं, मैं अगर इसको ऐसे करूं 15/15 तो भी कट होके 1 आने वाला है। मैंने 15 कैसे ले लिया आप ये देखेंगे, नीचे 15 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम लेने जाओगे आप तो 1 × 15 होगा, इसका एलसीएम 15 आएगा, तो ये नीचे मल्टीप्लाई 15 तो ऊपर भी 15 ही होगा, तो आंसर वही आया, मतलब वही हुआ। मैंने आपको एलसीएम भी करके दिखा दिया। 7 - 15 तो x/3 इक्वल टू 7 - 15 -8/15, -8/15 इसका आंसर आया। एंड लास्ट स्टेप करते हैं, आप तब तक देख लीजिए। इसका आंसर x/3 इक्वल टू -8/15। सो आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट खुला है आप लोगों के लिए। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में 2.2 फिर उसके बाद चैप्टर 2, मतलब सारे स्टैंडर्ड्स का सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू।